Good morning, students. After long times, we are here to complete this chapter. I will start this classes from today. ना सपोज कि आपका एक नोमेनक्लेचर दिया हुआ इस तरह से आपका कोडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको इथ भी लिखा हुआ हो सकता था। ठीक है, तो इथ मतलब इथाइल C2H5 हो जाता है। यहाँ एमी लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ मिथाइल है। यहाँ टर्ट ब्यूटाइल लिखा हुआ है, मतलब यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल लगा हुआ है। यहाँ आइसोप्रोप लिखा हुआ है, मतलब कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। इस तरह का अगर ये कोड लिखा हुआ हो तो सबसे पहले उसको डिकोड कीजिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिकोड कर दीजिए ना। अब जैसे यहाँ पर आइसोप्रोपाइल है तो देखो आइसोप्रोपाइल ग्रुप बीच वाले कार्बन से इसको लगा दिए। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल है, यानी टर्शियरी ब्यूटाइल बना करके यहाँ इस कार्बन से लगा दिए। यहाँ पर एमी है मतलब मिथाइल ग्रुप है, लगा दिए। अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन में चलते यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पड़ रहा था, और यहाँ से इसे हम लोग चल रहे हैं तो इसमें हम लोग को 9 कार्बन एटम पड़ रहा है। तो 9 कार्बन एटम पहले हम लोग ले लिए ना, यही आपका मेन चेन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, यानी कि मेन चेन, वही हम लोग लॉन्गेस्ट चेन कहते हैं। ये हम लोगों का मेन चेन हो गया ना, और मेन चेन हो गया। अदर देन मेन चेन जो होता है वो साइड चेन होता है, और जिस कार्बन से मेन चेन ऑफ दैट कार्ब क्या कहा जाता है, दैट कार्बन ऑफ मेन चेन एट विच साइड चेन्स आर अटैच्ड इज नोन एज लोकेंट कार्बन। तो ये सब आपका लोकेंट कार्बन हो गया ना। स्टार लगा दे रहा हूँ, पहचानने में आसानी हो जाए, या पहले का चीज आपका रिकॉल हो जाए। ये हो गया आपका, स्टार लगा दे रहा हूँ इस पर, ये लोकेंट कार्बन है सब आपका। ठीक है, आइए, तब सबसे पहले हम लोग साइड चेन कलेक्ट करिए, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिए। लॉन्गेस्ट चेन के बाद सिलेक्शन ऑफ साइड चेन हो गया। इसके बाद हो गया सिलेक्शन ऑफ लोकेंट कार्बन, ये भी हो गया। अब होता है ये आपका काउंटिंग। तो काउंटिंग हम लोग उस तरफ से करते हैं जिधर से हम लोग का साइड चेन नजदीक हो ना। तो देखिए, इधर से आपका सेकंड पर एक साइड चेन है, सेकंड लोकेंट कार्बन है। इसके बाद थर्ड है, इधर से देखिए सेकंड है, इधर से भी सेकंड है, तो एक रूल्ड आउट हो गया। अब हम थर्ड साइड चेन को देखेंगे। तो थर्ड साइड चेन 1 2 3 4 पर मिल रहा है, जबकि हमको लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड पर ही मिल गया। तो इसी को प्रायोरिटी दे देंगे, यानी कि काउंटिंग विल बी डन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग काउंटिंग कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग का काम है नेमिंग का। तो नेमिंग में सबसे पहले हम लोग साइड चेन लिखते हैं, तब मेन चेन लिखते हैं। साइड चेन में आपको बताया हुआ है कैसे लिखा हुआ है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप क्या ले लीजिए, इथाइल ग्रुप ले लीजिए। कितना पर है, तो 3 पर। तो 3 इथाइल हम लोग कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये पहले आ जाएगा यहाँ पर, ऑफ कोर्स ये थोड़ा बाद में टाइप हो गया है, तो इसको आपको पहले कर देना है। ठीक है, 3 इथाइल आप पहले कर दीजिए। और पहला अल्फाबेट ना हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, बीच में लिखिएगा तो आपका वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बीच में हमेशा स्मॉल लेटर आपको यूज करना है। ठीक है, 3 इथाइल हो गया, 3 इथाइल ले लिए। 6 टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल में बी लिया जाता है। ठीक है, तो बी आपका टर्शियरी ब्यूटाइल अगर कहीं पर हो, और क्या कहा जाता है आइसोप्रोपाइल हो, तो आइसोप्रोपाइल में आई कंसिडर किया जाता है, लेकिन टर्शियरी ब्यूटाइल में बी देखा जाता है, इसीलिए पहले ये बी आपका सही किया हुआ था वैसे। ठीक है, हाँ, चलिए एज इट इज इसको मैं रहने दे रहा हूँ। आपका अगर टर्शियरी ब्यूटाइल कहीं पर हो, तो टर्शियरी ब्यूटाइल के केस में हम लोग करते क्या हैं कि आपको बी कंसिडर किया जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी आ गया, इसलिए टर्शियरी ब्यूटाइल कर दिए। 3 पर इथाइल है, देखो इथाइल ले आए। अब हम लोग को मिथाइल कहाँ कहाँ है, 2 पर है, 3 पर है, 8 पर है। 2 3 ट्राई मिथाइल कर दिए। टोटल 9 कार्बन एटम है, नोन कर दिए। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगा दिए, नोन एन हो गया ना। और इस तरह से इसका नाम आपका कंप्लीट हो गया। ये कोई बच्चा लगता है आया है जी, रुको तब ज्वाइन कराता हूँ उसको भी।
चलिए दूसरा कंपाउंड आपके सामने है, ठीक है। तो दूसरा कंपाउंड अगर इस तरह से दिया हुआ हो तो कैसे हम लोग करते हैं, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। तो आइए, सब पहला काम हम लोग का होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग अगर यहाँ से ऐसे आ जाते ना, माइंड में क्वेश्चन जाता होगा कि सर इसको लॉन्गेस्ट चेन आप मान लीजिए, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लो, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है। अब आ जाइए हम लोग इस रूट को देख लेते हैं, इसमें लॉन्गेस्ट चेन इसको ले सकते हैं कि नहीं, इसको ले सकते थे, माइंड में जा सकता है तुम लोगों का कि सर इसको साइड चेन ले लीजिए। तो इसमें काउंट करके देख लो तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 ही कार्बन एटम आ रहा है, ठीक है। और फिर अगर आप इस रूट को लेते हैं, इधर से लेकर के इधर ले लेते हैं, तो इसमें भी देखिए काउंटिंग किया हुआ है, दिखलाया हुआ, इसमें भी 9 कार्बन एटम आ रहा है। अब सवाल उठता है कि हम लोग येलो कलर से जो लाइन दिखाया हूँ उसको लेना चाहिए या रेड वाला से लेना चाहिए। तो येलो वाला से लेंगे। क्यों येलो वाला से लेंगे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कॉन्टेनिंग है, यह फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। और मैं बता चुका हूँ कि जब फंक्शनल ग्रुप होता है किसी भी कंपाउंड में, तो क्या कहा जाता है, वो हेड होता है, सारा केमिकल रिएक्टिविटी उस पर डिपेंड करता है। जैसा कि मैं बताया था कि फंक्शनल ग्रुप इज इक्विवेलेंट टू दुल्हा, किसी भी कंपाउंड का वह दुल्हा होता है। दुल्हा को हमेशा प्रायोरिटी देना होता है, उसको हमेशा उसके तरफ से कंट्रीब्यूशन करना होगा, डोनेशन देना होगा, या कुछ हम लोग को मिठाई सर्व करना है तो दूल्हा की तरफ से मिठाई सर्व कर देते हैं हम लोग, रूठे नहीं। तो इसमें हम लोग को ये जो आपका ब्लू कलर से किया हूँ इसको साइड चेन कर दिया। क्यों साइड चेन कर दिया मैं इसको, क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था, फंक्शनल ग्रुप वाला को हम लोग मेन चेन में ले लिए। तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन हम लोगों का ये ना, ठीक है। तो मैं तो घच पे ज्यादा है, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, इसके बाद फिर मैं आप लोगों के पास आता हूँ, ठीक है। ये इरेज हो गया आपका। तो यही हम लोग का सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ये हो गया हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन ना, यही है हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट चेन में हम लोग का पहला काम लॉन्गेस्ट चेन हो गया, दूसरा हो गया सिलेक्शन ऑफ साइड चेन। तो ये साइड चेन हो गया, इतना बड़ा साइड चेन हो गया, ठीक है। अब है हम लोगों का लोकेंट कार्बन। तो देखो लोकेंट कार्बन यहाँ हो गया, लोकेंट कार्बन हम लोगों का यहाँ हो गया, एक लोकेंट कार्बन यहाँ पर ये हो गया, फर्स्ट कार्बन हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोगों का लोकेंट कार्बन में देख रहे हैं कि जो साइड चेन है बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा होने से हम लोग जिधर से साइड चेन से अटैच होता है उधर से 1 डैश स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। तो ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश हो गया, ये 4 डैश हो गया। 4 कार्बन है कि 5 कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें मेन चेन जो होगा, साइड चेन का जो मेन चेन हो गया ना, इसका नाम ब्यूटाइल है। तो देखो यहाँ पर हम ब्यूटाइल दे दिए। इसके 3 डैश पर क्लोरो लगा हुआ है तो 3 डैश क्लोरो कर दिए, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, ये 5 पर है तो ये 5 लिख दिए, और स्मॉल ब्रैकेट में 3 डैश क्लोरोब्यूटाइल कर दिए। अब 7 पर आपका इथाइल है, 7 इथाइल कर दिए, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी के बाद ई आ गया, ई के बाद सी, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, ये बी सी डी वाला, ठीक है। ये क्लोरो पहले ले आना और 7 इथाइल को बाद में ले जाना ना, अल्फाबेटिकल में क्लोरो पहले आ जाएगा। तो 1 क्लोरो हो गया, यहीं पर क्लोरीन हम लोग का स्टार्ट है, 1 क्लोरो हो गया। टोटल 9 कार्बन एटम है, 9 कार्बन के लिए नॉन लिख दिए, ठीक है। और क्या कहता है, डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है, तो ये डबल बॉन्ड किधर से पड़ रहा है, 2 पर पड़ रहा है, इसलिए 2 इन कर दिए। इधर ही से काउंटिंग क्यों किए, क्योंकि हम लोग का फंक्शनल ग्रुप एक तो साइड चेन 1 पर स्टार्ट हो गया, दूसरा फंक्शनल ग्रुप 2 पर आ गया, इधर से नजदीक पड़ गया, इसीलिए इधर से हम लोग काउंटिंग किए हुए हैं ना। तो ये आपका स्टेप मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि क्यों ऐसा किया गया है, यही इसका नाम हो गया। क्लियर है, आगे बढ़े, या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। चलिए, कुछ नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब आपका क्लियर है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आइए, ये आपका है नोमेनक्लेचर, दूसरा दिया हुआ है आपको, ठीक है। कैसे काउंटिंग करना है, कैसे नोमेनक्लेचर करना है वो देखिए आप। तो सबसे पहला काम होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन देखिए, इसमें हम लोगों का लॉन्गेस्ट चेन ये है। क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें हम लोगों का है। कैसे जान जाए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है, इधर से आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे इधर से भी 10 ही है जी। ठीक है, तो इधर से भी 10 हो रहा है आपका, इस रूट से भी 10 हो रहा है। और इधर से आते हैं तो हम लोग को देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इधर से 8 हो रहा है, इधर से कम है, इस रूट में ज्यादा है, इसलिए इस रूट को हम लोग ले लिए। इधर लीजिए या इधर से लीजिए, बात बराबर हो जाएगा। नाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एक को ले लेना है आपको। ठीक है, चाहे तो जो हम लोग किए हुए हैं वो लीजिए, या फिर इस रूट को भी आप ले सकते हैं, नाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आप चॉइस दीजिए, इसको मेन चेन में रखूं या ऊपर वाले को मेन चेन में रखूं, जिसको कहिएगा उसी को मेन चेन में लिख करके समझाऊंगा। बोलो कोई, ऊपर वाला मेन में लूं या नीचे वाला मेन में लूं? दोनों में ले सकते हैं, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेन सेम है। बोलो जल्दी। ऊपर वाला सर। ठीक है, ऊपर वाला ले लिया हूँ, तो ऊपर वाला कंसिडर कर लेता हूँ मैं। थोड़ा सा इरेज कर दूं ताकि तुम्हारा माइंड वहीं पर फोकस हो जाए। ठीक है, तो इरेजर आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। इरेज हो गया तो फिर कहाँ से आ गया? तो चलिए, मैं सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ले लिया हूँ, इसको लॉन्गेस्ट चेन में मैं ले लिया हूँ। ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया आपका। सिलेक्शन ऑफ साइड चेन हो गया आपका। ठीक है, ये भी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन हो गया आपका। ये ठीक है, साइड चेन हो गया। अब आइए काउंटिंग। काउंटिंग में अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं तो लोकेंट कार्बन देखो यहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ पर दूसरा लोकेंट कार्बन है। ठीक है, तो लोकेंट कार्बन नजदीक किधर से पड़ रहा है? तो ऊपर से, इस साइड से हम लोग को लोकेंट कार्बन नजदीक पड़ रहा है। ठीक है, तो इधर से काउंटिंग स्टार्ट कर दिए। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इसमें देखो तो 1 2 3 4 5 हो रहा था, 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये मैं 9 ले लिया, और ये आपका टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 10 हो गया। अब साइड चेन का भी साइड चेन है तो ये प्रोपाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, यहाँ से एक कार्बन लगा हुआ है, तो यहीं से पहले चलता था कि नहीं, यहाँ से स्टार्ट कीजिए काउंटिंग साइड चेन का भी। अब कहता है कि नहीं, आप जिस कार्बन से अटैच है उसी को प्रायोरिटी दे दीजिए, वहीं से फर्स्ट कर दीजिए। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन, यानी कि 1 डैश, ये हो गया 2 डैश, ये हो गया आपका 3 डैश, ये हो गया आपका मिथाइल ग्रुप, ये भी हो गया आपका मिथाइल ग्रुप ना। तो सबसे पहले ये आपका 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल हो गया। ठीक है, तो प्रोपाइल को ले लेते हैं हम। यहाँ पर कितना पर है ये? तो 6 कार्बन पर लगा हुआ है, 6th कार्बन पर, तो 6 ले लिए। 1 2 पर क्या है? मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ 1 नहीं होगा बल्कि 1 डैश कर दिए, 2 डैश कर दिए, टोटल 2 हो गया, इसलिए डाई लग गया किसके पहले? मिथाइल के पहले। और ये 3 कार्बन हो गया, इसलिए प्रोपाइल कर दिए। ठीक है, अब टोटल नंबर, हाँ, एक और आपका टोटल, एक और आपका साइड चेन है, कहाँ है? तो 4th कार्बन पर है, तो 4th प्रोपाइल कर दिए। क्यों प्रोपाइल आइसो नहीं किए? क्योंकि इस कार्बन से नहीं लगा हुआ है, इस कार्बन से लगा हुआ है, इसलिए आइसो प्रोपाइल नहीं किए, इसको नॉर्मल प्रोपाइल हो गया, ये सिंपली प्रोपाइल कहा जाता है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 10 है, 10 के लिए डेक हो गया ना, सिंगल बॉन्ड वाला है, इसलिए एन ही लगा दिए, यही हो गया 4 प्रोपाइल डिकेन हो गया। इधर से आप लेते तो 4 पर देखो वही प्रोपाइल ग्रुप आ जा रहा था, तो दोनों रूट से आप देख वही सेम आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा देख लीजिए आप, ये आपका तो पहला काम होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, ये हम ले लिए लॉन्गेस्ट चेन, ये हो गया हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम है आपका। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ साइड चेन हो गया, सिलेक्शन ऑफ साइड चेन हो गया, और सिलेक्शन ऑफ साइड चेन हो गया। अभी साइड चेन में भी साइड चेन हो गया, ये हो गया बाप, ये हो गया बेटा, ये हो गया पोता। ठीक है, सबको अलग अलग हम लोग कर दिए। यहाँ से ये 1 डैश हो गया, ये 2 डैश हो गया, ये 3 डैश हो गया। अब हम लोग को काउंटिंग करना है, तो इधर से करेंगे तो सेकेंड पर हम लोग को आ जा रहा है मिथाइल पहले, इसलिए काउंटिंग पहले इधर से कर दिए। 1 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 7, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 9, टोटल 9 कार्बन एटम है। ठीक है, तो देखिए ये मिथाइल हो गया, ये प्रोपाइल हो गया, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आपका कौन सा आ जाएगा? बोलिए। बोलो जी, मिथाइल ले लें या प्रोपाइल ले लें? तो 1 डैश करके देखेंगे,
ठीक है। एक तरह से ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप भी है। कौन सा ग्रुप है आपका? आइसोब्यूटाइल ग्रुप भी है ये क्यों आइसोब्यूटाइल है? क्योंकि यहाँ से देखो ये सेकेंड है, इधर से भी सेकेंड है, तो इसको दो तरह से नेमिंग किया जा सकता है। अगर आइसोब्यूटाइल पूरा हम लोग ले लेते हैं तो ठीक है, आइसोब्यूटाइल हम लोग ले लेंगे, तो देखो यहाँ पर लिख दिए कितने पर आइसोब्यूटाइल, तो 5 पर, 5 आइसोब्यूटाइल ले लिए। अब तुम्हारा मिथाइल ग्रुप कहाँ कहाँ है? एक यहाँ हो गया और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ हो गया, तो कितना पर हो गया? 2 और 3, तो 2,3 डाइमिथाइल हो गया आपका। ठीक है, तो जब आइसो वर्ड लगा हुआ हो तो आइसो को प्रायोरिटी दिया जाता है। ठीक है, तो ये आइसो को हम लोग ले लिए। ठीक है, तो ये इंटरचेंज करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डाइमिथाइल हो गया, यहाँ आइसोब्यूटाइल हो गया, तो एम बाद में आएगा, इसको पहले, ये पहले लिखाएगा, ये आपका बाद में लिखाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 9 है, नोन हो गया, सिंगल बॉन्ड वाला है, नोनेन हो गया। ठीक है, इसको दूसरी तरह से कैसे लिखते वो देख लो। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए प्रोपाइल, कितना पर प्रोपाइल है? 5 पर, तो यहाँ पर 5 कर दिए। ठीक है, इसके बाद आपका 2 डैश हो गया, 2 डैश पर मिथाइल है, 2 डैश मिथाइल, तो पहला अल्फाबेट शुड बी इन कैपिटल लेटर, ये मिथाइल हम कर दिए। ठीक है, और मिथाइल के बाद हो गया आपका प्रोपाइल, ये हो गया आपका प्रोपाइल, प्रोपाइल। ठीक है, ये ले लिए, ब्रैकेट बंद कर दिए। अब हम लोग का कहाँ कहाँ है? 2 और 3 पर है, तो यहाँ कॉमा दे दिए, यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 3 लिख दिए, 2, 3 डाई मिथाइल ना, 2 है इसलिए डाई ले आया, डाई मिथाइल। ठीक है, डाई मिथाइल हो गया, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? नोन हो गया, तो नोन से नोनेन हो गया, यहाँ लास्ट में नोनेन लिख देंगे हम लोग। ठीक है, नोनेन। ठीक है, ऐसे नाम लिखिए, या यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ वैसे लिखिए, दोनों सही है आपका इसमें। चलिए, आइए ग्रुपिंग इन साइक्लिक कंपाउंड हम लोग देखने जा रहे हैं। जिस तरह से जैसे हम लोग का वहाँ अल्केन से अल्काइल बनता था, उसी तरह से यहाँ पर साइक्लो अल्केन से ये उसका करस्पॉन्डिंग ग्रुप बनेगा। फर्क इतना है कि इसमें साइक्लो प्रीफिक्स लग जाता है, साइक्लो अल्काइल हो जाएगा, साइक्लो अल्किनाइल हो जाएगा, साइक्लो क्या कहा जाता है? अल्काइनाइल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का हो जाता है अल्काइनाइल। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ ग्रुपिंग देखते हैं ना। सेम एज इन द केस ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एक्सेप्ट प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड ना। तो ये प्रोपाइल ग्रुप देख रहे हैं, 3 कार्बन है इसमें मेन चेन में, किधर? ये है आपका 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, यहाँ ऐसे डैश दिया हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हम हटाए हैं। ठीक है, सेंस यहाँ है मेरा दिखाने का क्या कि हाइड्रोजन हटाया हुआ, तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप। इस 4 कार्बन है, 4 कार्बन से आपका ब्यूटाइल होता है लेकिन साइक्लिक है, तो इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटाइल। नाम देखिए, साइक्लोप्रोपाइल, ये हो गया आपका साइक्लोब्यूटाइल। आइए नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन देखते हैं। साइक्लिक कंपाउंड आर जनरली आर शोन एज स्केलेटल स्ट्रक्चर, प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड विद करस्पॉन्डिंग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये ट्रायंगल है, तो इसमें 3 कार्बन आपका हो गया, किधर है आपका ट्रायंगल? ये हो गया ट्रायंगल ना, तो 1 कार्बन, ये हो गया आपका 2 कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन, तो इसका नाम हो गया क्या? साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, उसके बाद वाले का नाम क्या हो गया? कहाँ चला गया? उल्टा बटन दब गया, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन, दूसरे का हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, और तीसरा का हो जाएगा साइक्लोपेंटेन ना। अब लास्ट वाला का नाम आप लोग बताइए क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। चलिए ठीक है, साइक्लोहेक्सेन बिल्कुल सही नाम है। आइए कुछ और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रायंगल है, उसमें एक डबल बॉन्ड दिखाया हुआ, उसका नाम बताइए। क्या नाम हो जाएगा उसका? साइक्लोप्रोपीन ना, साइक्लोप्रोपीन। उसके बाद वाले का नाम बताइए। साइक्लोब्यूटीन। बिल्कुल सही, साइक्लोब्यूटीन। अब उसके बाद में आपका पेंटागन है। ठीक है, तो पेंटागन में इसको मुझे समझाने दो। ठीक है, तो पेंटागन में आप देख लीजिए कहाँ पर, हाँ, काउंटिंग हम लोग अगर यहाँ से 1 किए तो यहाँ से 2
और यहाँ से 3 नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये डबल बॉन्ड कॉन्टेनिंग है। अगर यहाँ से स्टार्ट किए तो यहाँ से 2 हम लोग को हर हाल में लेना है, तब 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ऐसा भी हम लोग कर सकते थे कि 1 यहाँ से स्टार्ट कर देते, 2 यहाँ से कर देते, 3 यहाँ से कर देते, 4 यहाँ से कर देते, 5 यहाँ से कर देते। अगर ऐसा हम लोग करते तो फंक्शन ये क्या कहा जाता है, डबल बॉन्ड 1 के बाद 4 पर आ रहा था। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इस रूट से चलते हैं तो डबल बॉन्ड जो है आपका 1 के बाद 3 पर आ रहा है, तो लोकेंट कार्बन का सम टोटल कीजिएगा तो इधर से कम पड़ेगा, इसीलिए हम इसको प्रायोरिटी दे दिए और यहाँ 1 2 3 4 5 कर दिए। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लग जाएगा। साइक्लो 5 कार्बन है, 5 के लिए पेंट हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन हो गया, लेकिन 2 है कितना पर, 1 और 3 डाई इन हो जाएगा इसका नाम। तो इसका नाम ये देख रहे हैं आप, साइक्लोपेंट 1,3 डाई इन या 1,3 साइक्लोपेंट डाई इन, इसका नाम ये हो जाता है आपका। अब आ जाइए इस कंपाउंड में, आप लेफ्ट हैंड साइड में ये हेक्सागोन देख रहे हैं, ये इसी में एक ब्लू से डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, एक ब्लैक से बना दिया हूँ। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से चले, ठीक है, तो इधर से हम लोग नहीं चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड लैग कर रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो यहाँ से 1 2 3 4 कर दिए, या ऐसा भी कर सकते थे हम लोग 1 2 यहाँ 3 4। तो यहाँ से आप लोग ऐसे चलिए, या यहाँ से क्या कहा जाता है, इस रूट से होते हुए ऐसे चलिए। दोनों में से कोई रूट लेते, हर हाल में 1 और 3 आपका आ रहा था, तो 1 और 3 डबल बॉन्ड कंटेनिंग था, हर हाल में बराबर आ रहा था, तो इसीलिए इधर से लिए। ठीक है, ऐसा नहीं हम लोग कर सकते थे कि यहाँ 1 ले लेते, 2 ले लेते, 3 4 5 आता, तो फिर उसमें लोकेंट कार्बन का पोजीशन बहुत ज्यादा हो जाता, सम टोटल करने पर वैल्यू ज्यादा आने लगता। इसलिए हम लोग इस रूट को प्रीफर कीजिए या इस रूट को प्रीफर कीजिए, नाम पर असर नहीं पड़ेगा। तो टोटल 6 कार्बन है, 6 के लिए हेक्स हो जाएगा ना, और साइक्लिक है तो साइक्लो लगा दिए, तो साइक्लो हेक्स कर दिए, इसके बाद 1,3 डाई इन कर दिए, तो यही हो गया साइक्लो हेक्स 1,3 डाई इन कर दिए। ठीक है, अब इस कंपाउंड का नाम जो राइट हैंड साइड में एक बच गया आपका ये कंपाउंड, इसका नाम आप लोग बताइए, एनीवन। बेंजीन। बेंजीन बिल्कुल सही है, वेल्डन इसका नाम बेंजीन होगा। लेकिन शुरू शुरू में जब इसका नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया गया था तो टोटल 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स हो गया ना। इसके बाद 1 3 और 5 पर डबल बॉन्ड है, तो 1,3,5 ट्राई इन नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राई इन, इसका नाम हो गया, या 1,3,5 साइक्लोहेक्स ट्राई इन। ठीक है, ये नाम इसका रखा गया। बाद में 6 साल इस पर वर्क चला और इसका नाम बदल करके बेंजीन रखा गया। ठीक है, तो अब बेंजीन नेम ही चलता है। ठीक है, पहले चलता था साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राई इन। आइए, इफ बोथ साइक्लिक कंपाउंड, if any compound contains both cyclic and acyclic part na in same compound, then the group containing lower number of carbon atom is treated as side chain and the group containing maximum number of carbon atom are taken in main chain. But in that case, when both the number of carbon atom in side chain and cyclic group are same, then the cyclic group will be taken in main chain. तो आइए फिर से एक बार आपको रिकॉल कराता हूँ। अगर किसी भी कंपाउंड में साइक्लिक और एसाइक्लिक दोनों पार्ट हो, तब उसमें हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा वह आपका मेन चेन में हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में साइक्लोपेंटेन है, अब एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मिथाइल ग्रुप में आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम एक है, इधर 5 है, इसलिए साइक्लोपेंटेन जो होगा मेन चेन में हो जाएगा, वो मिथाइल हो जाएगा। तो उस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आपको मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं ये साइक्लोहेक्सेन, तो उसमें 6 कार्बन है, ऊपर वाले में एलिफैटिक में 2 ही कार्बन है। ठीक है, एसाइक्लिक में 2 ही कार्बन है, तो इथाइल ग्रुप हो गया, तो वो साइड चेन हो जाएगा इथाइल ग्रुप, और ये मेन चेन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा नाम उसका? इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब इस कार्बन एटम में देख लीजिए आप, राइट हैंड साइड जो है आपका, 1 कार्बन 2 3
4 5 कार्बन है, जबकि इसमें आपका 4 ही कार्बन है, तो ये आपका साइड चेन हो गया और ये आपका मेन चेन हो गया। ठीक है, किस कार्बन से लगा हुआ है, तो इधर से काउंटिंग कर दीजिए, 1 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, तो 1 पर है तो 1 साइक्लोब्यूटाइल ना, क्या हो गया नाम इसका, 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन, यही इसका नाम हो गया 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। लेकिन किसी कंपाउंड में ऐसा भी तो हो सकता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए। इस साइक्लिक पार्ट में यानी ओपन चेन वाला में देखिए 3 कार्बन एटम है, इसमें भी 3 कार्बन एटम है। ठीक है, तो इसको हम लोग मेन चेन में ले लेते हैं और इसको हम लोग साइड चेन में ले लेते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन जा रहा होगा, ठीक है, कि इसी को मेन चेन में ले लेते, इसको साइड चेन कर लेते। मैंने तो इसी को सर आपने तो इसी को साइड चेन कर दिया, क्या कर दिए, साइड चेन बना दिए, और इसको आप लॉन्ग चेन यानी कि मेन चेन में ले लिए। इसको मैं मेन चेन में ले लिया, मेन चेन में ले लिया। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें बेंड है, इसके ऑर्बिटल जो होते हैं झुके हुए होते हैं ना, यहाँ पर बेंड होगा, स्ट्रेन पड़ेगा। जैसे कोई आदमी है, दो लड़का, एक सीधा खड़ा है और एक मुर्गा बना हुआ है, किसके पीठ में ज्यादा दर्द होगा, मुर्गा बना हुआ होगा, तो इसके ऑर्बिटल बेंड होते हैं ना, स्ट्रेन होता है जिसके चलते इसके ऑर्बिटल कष्ट में है, इसलिए इसको हम लोग मेन चेन में इस कंडीशन में प्रायोरिटी दे देते हैं, इसको साइड चेन में। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब अगर हम लोग को इस तरह से आ जाए तो दो दो साइड चेन आ जाए, तो देखो दो साइड चेन है इसमें, इसमें दो साइड चेन है, ये मेन चेन है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है आपका। ठीक है, तो इसमें हम लोग काउंटिंग यहाँ कर दिए हैं, ये मिथाइल है, ये आपको प्रोपाइल है। ठीक है, MnOP अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आता था, इसलिए यहीं से काउंटिंग कर दिए, 1 मिथाइल 2 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन इसका नाम हो गया। ठीक है, अगर इथाइल और मिथाइल रहता तो हम लोग इथाइल की तरफ से काउंटिंग करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, इसीलिए 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन इसका नाम हो गया आपका। आ जाइए, इस तरह से अगर कोई कंपाउंड हो, ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग रेड वाला लेके चलते हैं तो 1 2 3 4 लोकेंट कार्बन है। ठीक है, तो इतना लोकेंट कार्बन नहीं, लोकेंट कार्बन आपका 1, यहाँ 1 हो गया, इसके बाद यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग चलते हैं, इधर इधर से इधर, ठीक है, और एक हो गया आपका रूट इधर से इधर काउंटिंग का। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट टू लेफ्ट ना, तो राइट टू में आपका 1 पर आ गया, इसके बाद 3 पर आ गया, इसके बाद 4 पर आ गया, टोटल कितना हो गया, 8 आ गया। और इधर से अगर हम लोग काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो 1 2 3 4 हो गया यहाँ। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो गया, यहाँ इसका सम टोटल वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। 1 पर यहाँ हो गया, फिर इसके बाद 2 पर हो गया, इसके बाद 4 पर हो गया, तो टोटल 7 हो गया। ब्लैक कलर से इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 7 हो गया, इसलिए ये काउंटिंग हम लोग प्रीफर करेंगे। तो आपका 4 पर इथाइल है, पहले अल्फाबेटिकल में इथाइल ले लिए, 4 इथाइल, 2 पर मिथाइल हो गया। ठीक है, इसके बाद 3 ये क्या कहा जाता है आपका, 1 पर प्रोपाइल हो गया, साइक्लिक है इसलिए साइक्लो लग गया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, हेक्स हो गया, सिंगल बॉन्ड वाला है इसलिए ANE लगा दिया, साइक्लोहेक्सेन हो गया। उसी तरह से इसका नाम हो गया, दो दो मिथाइल ग्रुप है इस कार्बन पर। ठीक है, तो 1 1 2 हो गया, ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटेन इसका नाम हो गया। आ जाइए, अगर किसी भी ग्रुप में Cl लगा हुआ हो, Br लगा हुआ हो, आई लगा हुआ हो, मैंने क्लोरो ब्रोमो आयोडो लगा हुआ हो, NO2 नाइट्रो लगा हुआ हो, NO, ठीक है, नाइट्रोसो लगा हुआ हो, या एराइल ग्रुप लगा हुआ हो, आर आल्सो कंसिडर एज ए सब्स्टिट्यूएंट एंड नॉट एज ए फंक्शनल ग्रुप एंड आर आल्सो नंबर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ऐसे केस के लिए हम लोग इन लोगों को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं करते हैं, दे शुड बी ट्रीटेड एज साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट एंड आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ना। जैसे ब्रोमीन पहले आ जाएगा तो ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया, आयोडो हो गया, नाइट्रो हो गया, इस तरह से हम लोग लेंगे। एआर मतलब एराइल ग्रुप होता है, यानी कि क्या कहा जाता है, फिनाइल ग्रुप हम लोग कहते हैं, बेंजीन का जो साइड चेन बनता है ना, वो फिनाइल ग्रुप, एराइल ग्रुप हम लोग, जैसे अल्केन से अल्काइल होता है ना, उसी तरह से बेंजीन वाले को हम लोग एराइल ग्रुप कह देते हैं ना।
ठीक है, एरीन से। तो उसी तरह से आपको एराइल को हम लोग फिनाइल ग्रुप कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उसको कि कैसे होता है। आइए, आपके सामने कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ब्रोमीन और क्लोरीन लगा हुआ है। अगर क्लोरीन के तरफ से चलते हैं तो यहाँ क्लोरो आ गया, ठीक है, और ब्रोमीन के तरफ से चलते हैं तो ब्रोमो आ जाएगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ब्रोमीन आता है, बी आता है, इसलिए हम लोग ब्रोमीन वाले साइड को सही मानेंगे और उधर से काउंटिंग हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 1 पर ब्रोमो, 3 पर क्लोरो, ठीक है। टोटल कार्बन 3 है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, एन लगा दिए, 3 क्लोरो प्रोपेन हो गया ना। उसी तरह से अगर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ हो और क्लोरीन लगा हुआ हो तो ठीक है, या आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देख लीजिए। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्लोरो आता, सी आ जाएगा, तब नाइट्रो आ जाएगा, इसलिए नाइट्रो को हम लोग बाद में कर दिए, प्रायोरिटी नहीं दिए, ब्लैक कलर वाला को ले लिए। तो 1 क्लोरो 3 नाइट्रो, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा दिए, प्रोपेन हो गया। अब आइए, ठीक है, ऊपर वाला कंपाउंड देख रहे हैं, देखिए तो किस चीज का सिंबल है। चल सौम्या, तुम बताओ किस चीज का सिंबल है। स्वास्तिक। हाँ, स्वास्तिक का नोमेनक्लेचर करना है तुम लोगों को, ठीक है। तब देखो कैसे हम लोग करेंगे नोमेनक्लेचर। कोई एक कार्बन ले लो, ठीक है, उसको काउंटिंग कर दो। जैसे यहाँ देख लिए 1 2, ये हम 3 ले लिए, ये 4, ये 5 कर दिए, ठीक है। 5 कार्बन एटम, तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम हम यहाँ शो कर दिए। कोई साइड से रेड वाले से कीजिए या ब्लैक वाले से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। 5 कार्बन एटम लिख दिए सीधे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को, किधर हो गया मेरा कर्सर, हाँ, यहाँ पर एक साइड चेन है जिसमें 2 कार्बन है, इथाइल है। इसमें साइड चेन है जिसमें 2 कार्बन है, इथाइल है। तो एक इथाइल यहाँ लगा दीजिए, एक इथाइल यहाँ किस पर, तो 3rd कार्बन पर। तो 3rd कार्बन पर इसीलिए इसको घेरे हुए हैं, 2 इथाइल लगा दिए। देखो दोनों इथाइल आ गया आपके पास, ठीक है। अब आ जाइए काउंटिंग। तो काउंटिंग चाहे लेफ्ट साइड से कीजिए या राइट साइड से कीजिए। 3rd का पोजिशन यानी सब्सटीट्यूएंट कार्बन, ये आपका जो लोकेंट कार्बन है हमेशा 3rd पर रह रहा है। साइड चेन दोनों आपका 3rd कार्बन पर हर हाल में है, इसीलिए किधरों से कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो है क्या आपका साइड चेन, तो इथाइल है, ठीक है। तो 3 डाई इथाइल, 5 कार्बन है, पेंट हो गया, और सिंगल बॉन्ड वाला है, एन लगा दिए, पेंटेन हो गया। तो यही इसका नाम हो गया, 3 डाई इथाइल पेंटेन, ठीक है। तो स्वास्तिक जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, उसका नोमेनक्लेचर मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक है। आइए, अब कुछ कंपाउंड आपके पास ये है, ठीक है, इस तरह का बना हुआ है। इसका काउंटिंग कैसे करेंगे या नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो कोई एक साइड को पकड़िए, जैसे हम यहाँ से इसको पकड़ लिए, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन देखो यहाँ लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 1 के पास डबल बॉन्ड है, तो देखो 1 पर डबल बॉन्ड दे दिए। इसके बाद 4 और 5 के बीच में है, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दे दिए। 3rd कार्बन पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, 3rd कार्बन पर देखो आइसोप्रोपाइल दे दिए। बीच वाला कार्बन, उस पर एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, बीच में कार्बन, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। फिर आपका 4 कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है लगा हुआ, 4 कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिए, ठीक है। अब हो गया हम लोग का काउंटिंग। तो काउंटिंग लेफ्ट हैंड साइड से होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से नजदीक है, ठीक है। तो टोटल कार्बन एटम 6 है, तो 6 के लिए हो गया आपका हेक्स। देखिए यहाँ पर हेक्स हो गया। 1 और 4 पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए इन लगा दिए, ठीक है। और 2 हो गया इसलिए डाई लगा दिया, ये पोजीशन हो गया। तो मेन चेन का नाम ये हो गया, लेकिन हम लोग साइड चेन पहले लिखते हैं। अगर आइसोप्रोपाइल कहीं पर हो, ठीक है, तो उसमें हम लोग आई को प्रीफर करते हैं, पी को नहीं। तो आई से हम लोग देख लिए 3 पर आइसोप्रोपाइल हो गया, एम से मिथाइल हो गया, 4 मिथाइल कर दिए, तो इसका नाम हो गया 3 आइसोप्रोपाइल 4 मिथाइल हेक्स 1 4 डाइईन, ठीक है। अब एक कंपाउंड आपके सामने फिर है, बुलडोजर की तरह दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो उससे पहले आप इस कंपाउंड का नाम देख लीजिए जो सबसे ऊपर में आपका है, इसका, ठीक है। तो अगर क्लोरो भी हो, डबल बॉन्ड हो, तो प्रायोरिटी आपको क्लोरो को इसको देना है, डबल बॉन्ड को देना है, फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो 3 पर क्लोरो हो गया, ठीक है, और 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया। 1 पर इन है, तो यहाँ पर प्रोप 1 इन लिखना जरूरी है,
यहाँ पर प्रोप 1 इन लिखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए हम लोग। अब आइए इसको हम लोग का काउंटिंग करना था या नोमेनक्लेचर करना है। आइए तो यहाँ से लेकर 12 कार्बन एटम हमको दिखाई दे दिया, मैक्सिमम 12 कार्बन लिए और 12 कार्बन एटम को इस तरह से हम लिख दिए, ठीक है। अब देखिए थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड दे दिए, ठीक है। ये फिफ्थ कार्बन पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो फिफ्थ कार्बन पर आइसोप्रोपाइल ले लिए, ठीक है। देखो ये ग्रुप जो है एलाइल ग्रुप है, ठीक है, पढ़ा चुके हैं पहले, एलाइल लिख दिए। ये आपका विनाइल ग्रुप है, ठीक है, ये विनाइल हम यहाँ दे दिए, किधर गया विनाइल मेरा, यहाँ दे दिए। 6 और 7 के बीच में डबल बॉन्ड है, 6 और 7 के बीच में डबल बॉन्ड हम यहाँ पर दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है 3 कार्बन एटम 1 2 3, तो यहाँ दे दिए आपका 1 2 3, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हम डबल बॉन्ड दे दिए, ठीक है। ये हम लोग यहाँ तक का काम कर दिए। अब आइए हम लोग आगे इसको बढ़ते हैं कि कैसे नाम लिखा जाए या क्या किया जाए। तो देखो यहाँ तक तुम्हारा 10 आ रहा था, ठीक है, 11 12 आ रहा है, यहाँ पर भी 12 आ रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड छूट रहा है, इसलिए हम लोग इसको अब सिलेक्शन ऑफ जब लॉन्गेस्ट चेन करेंगे तो इसको लॉन्गेस्ट चेन में ले लेंगे, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट चेन में आ गया आपका। अब रहा हम लोग को काउंटिंग करना, तो इधर से काउंटिंग करते हैं तो थर्ड पर डबल बॉन्ड मिलता है, और इधर से काउंटिंग करते हैं तो फर्स्ट पर डबल बॉन्ड मिलता है, इसलिए काउंटिंग हम लोग का इस साइड से हो जाएगा। 1 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 11, ये हो गया आपका 12 ना। काउंटिंग आपका हो गया। अब ये सब जितने भी बच गया साइड चेन वाला इस तरह से घेर दिए, साइड चेन को घेर दिए, एलाइल विनाइल जितना है सब साइड चेन है, ये भी आपका साइड चेन है, ठीक है। अब आ जाइए इसका नेमिंग लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग का एलाइल आ गया ना, तो एलाइल आप कितना पर है, 6 पर है, तो 6 एलाइल कर दिए, ठीक है। इसके बाद आपका इथाइल आ गया, कितना पर इथाइल है, तो थर्ड कार्बन पर है, तो 3 इथाइल कर दिए। इसके बाद आपको कौन बच गया, आइसोप्रोपाइल बच गया, 5 आइसोप्रोपाइल कर दिए। 2 पर मिथाइल ग्रुप है, 2 पर मिथाइल कर दिए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम 12 है, 12 के लिए डो डेक कर दिए। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, 1 है, 7 है और 4 है, ट्राई इन कर दिए ना, यही इसका नाम हो गया। देखिए यही तो है आपका 7 एलाइल, 8 आइसोप्रोपाइल, 2 मिथाइल, 6 विनाइल, डोडेक, 169 ट्राइइन, यही इसका नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखें, हाँ नोमेनक्लेचर एक्चुअली है क्या, तो नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स को कहते हैं। ये स्टार्ट सबसे पहले ड्राइव्ड नोमेनक्लेचर चलता था ना, और इसके बाद कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर है, इसी को हम लोग ट्राइवियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। 1850 से 1931 तक यही नोमेनक्लेचर चला। कौन कौन, ड्राइव्ड नोमेनक्लेचर और कॉमन सिस्टम दोनों चलता रहा। बाद में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री 1932 में स्टार्ट किया गया, जेनेवा में कन्वेंशन हुआ था, 1932 में स्टार्ट किया गया। इसके बाद 1959 में हुआ, इसके बाद 1967 में फाइनल उसको रूपरेखा तैयार कर दिया गया, जेनेवा में ये हुआ था। इसके बाद 1980 में इसका रेक्टिफिकेशन हुआ। इसके बाद फिर इसमें मॉडर्नाइजेशन जो किया गया है 1993 में किया गया है, ठीक है। तो ये आपको जानना है। जो ड्राइव्ड नोमेनक्लेचर जो होता था पहले, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज होता था। जैसे साइयूरिक एसिड, ह्यूमन यूरिन में आपको एसिड मिलता है, तो उस एसिड का नाम पड़ गया आपको साइयूरिक एसिड, ठीक है। अब आ जाइए हाइपूरिक एसिड। हाइपूरम मतलब होता है हॉर्स, घोड़ा। घोड़ा के पेशाब में जो यूरिन मिलता है उसी के नाम की वजह से उस यूरिन का नाम पड़ गया, एसिड का नाम पड़ गया हाइपूरिक एसिड पड़ गया, ठीक है। टर्टरिक एसिड, टमारिंड यानी इमली में जो मिलता है एसिड, उसका नाम टर्टरिक एसिड रख दिया गया। लैक्टिक एसिड, दही में जो मिलता है, मिल्क कर्ड में मिलता है ना, तो वह लैक्टिक एसिड कहला गया। एसिटिक एसिड, एसिटम मतलब होता है विनेगार, सिरका, सिरका में जो एसिड मिल गया उसको एसिटिक एसिड कह दिए। साइट्रिक एसिड, साइट्रस फ्रूट में मिलता है,
ठीक है। आप लैक्टिक एसिड, टर्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड का ये फॉर्मूला देख रहे हैं, स्क्रीन पर है। इसका यूपैक नेम आपको लिखना है ना, खुद लिख के लाइएगा, उसको मैं चेक कर दूंगा ना, बताइएगा कि सर ये लिखे हैं ना, तो फिर मैं बताऊंगा, कहीं ना कहीं आपका जरूर आएगा आपका ये, ठीक है। तो ये नोमेनक्लेचर का आपका हिस्ट्री हल्का सा बता दिए। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए सभा यही समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए अलविदा। फिर हम लोग कल मिलेंगे, मूड बन गया तो कल संडे को भी क्लास लूंगा, इसलिए कि बहुत दिनों के बाद हम लोग क्या कहा जाता है, क्लास ले रहे हैं।